अभी तक हम यहाँ पर बिटकॉइन के बड़े हाइज देख रहे थे और लगातार इन हाइज के बाद हमने एक मार्केट क्रैश देखा रिसेंटली, जिसमें रीजन था यूएस गवर्नमेंट, जिसमें यूएस मार्केट की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा मार्केट क्रैश होते हुए हमने देखा। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं तो आज यहाँ से दोबारा रिकवरी मोड पर हम एंटायर क्रिप्टो मार्केट को देख पा रहे हैं। बिटकॉइन के जो लेवल्स हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 लाख को टच करते हुए अगेन हम ये सारी चीजें देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए मार्केट का सिनेरियो तो यहाँ पर चेंज होगा पॉजिटिव वे में। बहुत सारी न्यूज इससे रिलेटेड आने स्टार्ट हो गई है मार्केट में, पॉजिटिव न्यूज आने स्टार्ट हो गई है मार्केट में, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो गाइस मेक श्योर वीडियो का एंड तक देखिएगा। बिटकॉइन के लेवल्स काफी ज्यादा यहाँ पर रिकवरी मोड पर है। एंटायर क्रिप्टो मार्केट में आज हम यहाँ पर रिकवरी देखेंगे अच्छे खासे लेवल पर। तो मार्केट काफी ज्यादा रिकवरी दिखा सकती है। अभी यहाँ पर जिस तरीके से बिटकॉइन के लेवल्स अगेन बढ़ने लगे हैं तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा इस वीक में और भी पॉजिटिव वे में हम देखने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आने स्टार्ट हो गई है मार्केट में। गाइस क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड जो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी यहाँ पर जिस तरीके से सिनेरियो चेंज होता है मार्केट का डे बाय डे, कभी पॉजिटिव देखते हैं तो कभी मार्केट डिप में देखते हैं, तो हर दिन क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी न्यूज है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो मैं कुछ ऐसी न्यूज लेकर आई हूँ आपके लिए जो यहाँ पर मैं शेयर करने वाली जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और गाइस वीडियो देखने के बाद काम की लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बाकी टेलीग्राम पर आप फॉलो नहीं करते हैं गाइस, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां मैं आपको क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं वो वहां पर मैं पोस्ट करती रहती हूँ। हम पर मार्केट का हाल देख लेते हैं। मार्केट का हाल देखिए फिलहाल काफी पॉजिटिव है। अगर हम देखते हैं बीटीसी भी यहाँ पर अच्छी खासी रिकवरी दिखा रहा है ऑलमोस्ट। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन का सिनेरियो देखते हैं ना कल से लेकर अब तक, तो काफी ज्यादा यहाँ पर प्राइस मूवमेंट अच्छे खासे हैं। यहाँ पर लास्ट 24 आवर्स के अंदर 1.18% से प्राइस भी इंक्रीज हुआ है और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अभी और भी ज्यादा होनी बाकी है। रैली कहीं ना कहीं 1,10,000 को टच कर सकती है। अब यहाँ से ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि ये जो रैली होगी ये ऑलमोस्ट यहाँ पर काफी स्पीड से ग्रो होगी। बाकी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट इथेरियम में 4.19% से लास्ट 24 आवर्स में इंक्रीज हुआ है। यूएसडीटी में भी यहाँ पर एक्सआरपी की बात करते हैं तो 3.87% से प्राइस इंक्रीज हुआ है। एक्सआरपी को होल्ड करके चलिए। अगर आप कोई ऐसा कॉइन कंसीडर कर रहे हैं ना जो आपको सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर जो डेफिनेटली यहाँ पर पंप करेगा, तो एक्सआरपी को आप कंसीडर कर सकते हैं। इस बुल्लन के अंदर ये अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाएगा और एक्सआरपी की इस बार ना बहुत ज्यादा डिमांड रहने वाली है। जैसे सोलाना मीम कॉइन्स की यहाँ पर डिमांड होगी ना, साथ ही साथ यहाँ पर एक्सआरपी की भी हम अच्छी खासी रैली यहाँ पर देखेंगे इस बुल्लन के अंदर, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं 2025 के लिए। बाकी देखिए बीएनबी में 2.67% से प्राइस इंक्रीज हुआ है। डॉज कॉइन की बात कर लेते हैं। देखिए डॉज कॉइन 9.31% से यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हुआ है। काफी इससे रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज भी आना स्टार्ट हो गई है, वो हम आपके साथ यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। तो गाइस ट्विटर पर बॉन्ग कॉइन को ट्रेंड करते हुए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज इससे रिलेटेड आने स्टार्ट हो गई है। ये आप देख सकते हैं बॉन्ग कॉइन 5th मीम कॉइन बन चुका है जो कि मेंट पार्क यूनिकॉर्न पर लिस्ट हुआ है। मेंट पार्क यूनिकॉर्न एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने 2018 में क्रिप्टो ट्रेडिंग को प्रेजेंट किया था। तो यहाँ पर रॉबिनहुड के साथ यहाँ पर लिस्टिंग हो चुकी है। रॉबिनहुड पर लिस्टिंग के बाद देखिए जर्नली जो भी कॉइन्स होते हैं ना उनमें अच्छा खासा पंप देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर डॉगफिप हेड की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट डॉगफिप हेड की से प्राइस इंक्रीज हुआ था एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग। और अगर हम इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं पेपे कॉइन की, तो पेपे की रॉबिनहुड पर लिस्टिंग के बाद और में भी प्राइस इंक्रीज हुआ था। अगर डॉगफिप हेड की बात करते हैं ना हम, तो ये सेकंड ऐसा मीम कॉइन है जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तो उस पर ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर 8.5% के अराउंड, ऑलमोस्ट 8.2% के अराउंड उसके प्राइस में अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी। लेकिन अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये बनती है कि जो बॉन्ग कॉइन है अब जब इसकी रॉबिनहुड पर लिस्टिंग हो चुकी है तो इसके बाद इसके प्राइस में कितना ज्यादा यहाँ पर हम रैली देख सकते हैं, कितना ज्यादा प्राइस पंप हो सकता है, ये अभी हमें देखना बाकी है। बाकी बॉन्ग कॉइन देखिए अच्छा खासा पंप दिखाएगा। इस बॉन्ग कॉइन को भी आप कंसीडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अगर 2025 की आप अभी से तैयारी करके चलेंगे ना तो अभी आपके पास मौका है। अभी भी मोस्ट ऑफ द काफी डिप में है और जब 2025 में मार्केट का यहाँ से सिनेरियो पीक पर होगा ना तो आपको इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी। सो अभी से आप प्लानिंग करके चल सकते हैं बॉन्ग को, और जैसे मैंने बताया एक्सआरपी को आप कंसीडर कर सकते हैं 2025 में हाईएस्ट रिटर्न्स के लिए। अभी यहाँ पर ये जो लिस्टिंग है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है रॉबिनहुड पर। सकता है बॉन्ग के अंदर काफी ज्यादा बुलिश हमें देखने को मिले इस लिस्टिंग के बाद से। बाकी नेक्स्ट अपडेट डॉज कॉइन को लेकर है। देखिए डॉज कॉइन्स ट्रेडिंग वॉल्यूम हिट्स $10 बिलियन ऑलमोस्ट, जबकि यहाँ पर देखिए आप देखेंगे मार्केट क्रैश हुआ उसके बीच में हमने यहाँ पर डॉज कॉइन के प्राइस में इतनी ज्यादा रैली देखी। देखिए ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हुआ है डॉज कॉइन का, जो कि काफी बड़ी बात हो जाती है क्योंकि $10 बिलियन का यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम अराइज होना एक काफी नेक्स्ट लेवल चीज हो जाती है, जबकि मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पर अच्छे खासे क्रैश में था। तो ये काफी गुड न्यूज हो जाती है। नेक्स्ट अपडेट भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक एनालिस्ट है जिनका मानना है, जो जस्टिन बेनेट है, उनका
मानना है इथेरियम बेस्ड जितने भी ऑल्ट कॉइन्स होंगे ना, पर प्रिडिक्ट किया है कि 600% से भी ज्यादा की रैली हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है इथेरियम बेस्ड जितने भी यहाँ पर अल्ट कॉइन्स होंगे। तो गाइस काफी बड़ी ये प्राइस प्रिडिक्शन हो जाती है, क्योंकि अगर आप सोच सकते हैं 600% का प्राइस प्रिडिक्शन जो कि अल्ट कॉइन्स इथेरियम बेस्ड, काफी नेक्स्ट लेवल चीज हो सकती है। तो देखिए काफी बड़ी बात हो जाती है, इथेरियम बेस्ड जितने भी अल्ट कॉइन्स होंगे अगर 600% से भी ज्यादा यहाँ पर ग्रोथ दिखाते हैं ना, तो आप सोच सकते हैं कि जिस किसी ने भी इथेरियम बेस्ड टोकन्स को होल्ड किया होगा, जो अल्ट कॉइन्स होंगे, वो कितना ज्यादा यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो को इंक्रीज कर सकते हैं। पाई नेटवर्क की एक गुड न्यूज को लेकर बात कर लेते हैं। देखिए फाइनली यहाँ पर डॉक्टर निकोलस ने स्टेटमेंट दी है कि अब जो मेन नेट है वो Q1 के अंदर यहाँ पर लॉन्च होगा। तो मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर देती हूँ। अभी तक लोगों को लगता था कि पाई टीम यहाँ पर कुछ भी रिवर्ट नहीं कर पा रही है, जबकि यहाँ पर दिसंबर ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, और अब ये जो न्यूज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं एक प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट ये बनने वाला है अगर ये सारी चीजें पॉसिबल होती है। देखिए अभी कुछ लोगों को लगेगा कि दिसंबर प्रॉमिसिंग था, लेकिन अब ये चीजें डिले हुई, लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पर ये चीजें पॉजिटिव है। जनवरी से लेकर मार्च मंथ तक यहाँ पर कभी भी इनका मेन नेट लॉन्च हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं ऑलरेडी ये चीज डिक्लेयर हो चुकी है, तो अब तो डेफिनेटली इनका जो मेन नेट है वो लॉन्च ही हो जाएगा Q1 के अंदर, चाहे वो जनवरी में लॉन्च हो, चाहे वो फरवरी में हो, या फिर वो मार्च मंथ में हो। फाइनली एटलीस्ट इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया, स्टेटमेंट आ गई इससे रिलेटेड। साथ ही साथ इन्होंने KYC का डेटा भी यहाँ पर बताया कि कितना डेटा यहाँ पर फाइनल हो चुका है और कितनी सारी चीजें यहाँ पर अभी पेंडिंग है, सभी कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। नेटवर्क का अभी तक माइग्रेशन को लेकर जो चीजें थी वो भी यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दी है। KYC से रिलेटेड भी जो टारगेट था, जो ऑलरेडी डिजाइन था, वो यहाँ पर उससे भी ज्यादा यहाँ पर KYC कंप्लीट हो चुकी है। इन्होंने यहाँ पर 18 मिलियन का डेटा शो किया, जो कि ऑलमोस्ट 15 मिलियन KYC का डेटा था, और यहाँ पर 18 मिलियन KYC ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी इंफॉर्मेशन इन्होंने ऑफिशियली दे दी है। आप ट्विटर पर चेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही इन्होंने ये भी क्लियर किया है कि 2025 के अंदर Q1 के अंदर इनका जो मेन नेट है वो डेफिनेटली लॉन्च हो जाएगा। तो गाइस आप इसे श्योर समझ सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियली ये स्टेटमेंट आ चुकी है और Q1 के अंदर अब इसका जो मेन नेट है वो फाइनली लॉन्च हो रहा है। देखिए एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको अभी तक बहुत से लोग स्कैम भी बोलते आ रहे थे कि इसका मेन नेट नहीं आने वाला है, तो अब फाइनली इन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है कि Q1 के अंदर अब जो मेन नेट है वो डेफिनेटली लॉन्च हो जाएगा। तो काफी पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन कुछ लोगों को ये काफी नेगेटिव भी लगेगा, क्योंकि दिसंबर एक्सपेक्टेड था, और दिसंबर में देखिए कुछ चीजें जैसे मैंने बताया सिस्टमैटिकली चीजों को रन करने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर Q1 के अंदर ये सारी चीजें पॉसिबल हो रही हैं, अब तो डेफिनेटली होंगी, तो ये काफी बड़ी बात हो जाएगी। पाई नेटवर्क का जो यूजर बेस्ड है वो काफी ज्यादा और यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है तब तक। स्टार्टिंग में देखिए कंडीशंस दी हुई थी वो यहाँ पर ऑलमोस्ट फुलफिल हो चुकी है। 15 मिलियन की जगह यहाँ पर 18 मिलियन का KYC ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर माइग्रेशन की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट अभी रिसेंट डे में हमने देखा एक दिन के अंदर यहाँ पर 2 लाख का डेटा भी बताया जा रहा है कि 2 लाख KYC यहाँ पर माइग्रेट भी हुई है। तो आप सोच सकते हैं कितनी स्पीड से यहाँ पर माइग्रेशन का प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, कि KYC का प्रोसेस यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट किया जा रहा है। KYC अभी जिस लेवल पर यहाँ पर जिस स्पीड से कंप्लीट हुई है ना, तो आप सोच सकते हैं कि टीम का यहाँ पर प्रॉपर फोकस था दिसंबर को लेकर, लेकिन अभी कुछ चीजें जैसे जनवरी मंथ के लिए या फरवरी मार्च के लिए डिले हुई है Q1 के लिए 2025 के, तो वो कहीं ना कहीं काफी पॉजिटिव हम मान सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पर टीम के साइड से डिक्लेयर कर चुके हैं, स्टेटमेंट दे चुके हैं कि श्योरली अब इसका जो मेन नेट है वो लॉन्च हो जाएगा, जो कि मोस्ट अवेटेड ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको लेकर लोगों ने बहुत लंबा वेट किया है। और देखिए इसके साथ ही टीम काफी ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव वे में वर्क कर रही है। अगर हम बात करते हैं, काफी ज्यादा स्टेटमेंट इनकी रिसेंट डेज में आई, जिसमें आपको स्कैम से बचाने के लिए, अपने पायनियर्स को स्कैम से बचाने के लिए उन्होंने काफी चीजें यहाँ पर ऑनलाइन डिक्लेयर की, जिसमें उन्होंने बताया ट्विटर पर भी, अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर भी, जिसमें स्कैम से कैसे बच सकते हैं वो सारी चीजें उन्होंने बताई। क्योंकि पाई नेटवर्क के अंदर काफी स्कैम यहाँ पर हुआ है और जिसमें काफी लोगों का पैसा भी इधर उधर हुआ है, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर स्कैम में कोई ना पड़े, इसलिए वो चीजों के लिए भी इन्होंने हेल्प की। स्कैम से बचाने के लिए इन्होंने जो ऑथेंटिक यहाँ पर जो तरीका बताया था पाई वॉलेट का यूज कैसे करना है, वो चीजों को लेकर इन्होंने यहाँ पर वॉर्न किया। तो एक तरीके से अगर नेटवर्क की टीम की हम बात करते हैं, टीम यहाँ पर प्रॉपर लोगों को अवेयर भी कर रही है कि आपको स्कैम से कैसे बचा जा सकता है, आपको साथ में चीजों को क्लियर भी किया जा रहा है। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि टीम के साइड से कुछ भी क्लियर नहीं था, लेकिन अब एटलीस्ट Q1 के अंदर इनका जो मेन नेट है वो लॉन्च हो जाएगा। और जब यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, आप सोच सकते हैं इसके यूज केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना कितना ज्यादा टीम का प्रॉपर फोकस है। तो यूज केस जब स्ट्रांगली तरीके से मार्केट में रन होगा, तो पाई नेटवर्क
क्योंकि एक डिजिटल करेंसी के तौर पर ये मार्केट में आएगा। तो आप सोच सकते हैं एक नॉर्मल करेंसी की तरह हम इसको नहीं मान सकते हैं, एक नॉर्मल क्रिप्टो नहीं होगा जो यहाँ पर मार्केट में आएगा और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ये वर्क करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रन करेगा, जिसमें आप सोच सकते हैं कि कितनी नेक्स्ट लेवल यहाँ से हम एक जीसीबी वैल्यू को मान सकते हैं, कितना ज़्यादा यहाँ से हम एक प्राइस एज्यूम कर सकते हैं पाई नेटवर्क का। माइग्रेशन की जैसे बात करते हैं, केवाईसी की बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट जो इनके टारगेट्स थे वो ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लीट से भी अबव हो चुके हैं। तो फाइनली अब मेननेट की ही तैयारी है और मेननेट जैसे सिस्टम को मार्केट में लाने के लिए जो भी प्रोसेसिंग है उसके लिए इन्होंने यहाँ पर 2 से 3 मंथ का टाइम दिया है, जिसमें अब 100% हम पॉसिबिलिटीज मान सकते हैं कि इनका मेननेट जो है फाइनली मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। प्रोजेक्ट में इतना लंबा टाइम लगा है, ऑब्वियसली इसी बात है कि बहुत सिस्टम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग तरीके से आएगा मार्केट में और बहुत चीजें इसमें प्री प्लान्ड है। तो बहुत सारी चीजें इसमें प्री प्लान्ड होने की वजह से काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से ये प्रोजेक्ट मार्केट में आएगा। और जिस तरीके से अभी तक स्टेटमेंट आती थी, न्यूज आती थी, तो इतने टाइम से हमने सोचा हुआ था, अब वो हम रियल वर्ल्ड में पाई नेटवर्क का यूज होते हुए देखेंगे। काफी डिफरेंट चीजें होगी, सिनेरियो काफी प्रॉपर यहाँ से चेंज हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर रियल वर्ल्ड में यूज करेंगे। इस पाई यूजर्स के लिए काफी बड़ी और गुड न्यूज है क्योंकि इतने लंबे टाइम से हमने इंतजार किया इस चीज का और वो फाइनली अब रियल वर्ल्ड में हम इसका यूज होते हुए देखेंगे। बाकी गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताइएगा। टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वो वहां पर पोस्ट करती रहती हूँ। बाकी फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।